हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर ऑप्शनल और जीएस एंड ऑप्शनल क्या फर्क है? दिस इज द मेन पॉइंटर। हम जीएस में जो बुद्धिज्म पढ़ते हैं, वी स्टडी ऑल द फिलोसॉफी इंक्लूडिंग पतित संपादन पढ़ते हैं, तिलखना पढ़ते हैं, वी हैव मतलब उनकी पूरी जीवनी पढ़ लेते हैं, वी गो टू ऑल द फैक्ट्स, ऑल द स्टोरीज। ऑप्शनल को नहीं चाहिए। ऑप्शनल इज नॉट इंटरेस्टेड इन बुद्धिस्ट फिलोसॉफी प्राइमरीली। अगर पढ़नी थी तो आपको फिर फिलोसॉफी लेना था। यहाँ पे पूछे क्या सवाल है, लुक एट सी देयर ओनली 2 क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, लिटरली ओनली 2। ये पूरा मिलके एक ही सवाल है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म, व्हाट इज द डिबेट रिगार्डिंग इट। अगर मैं आपको ये पूछूं, यू हैव कॉजेस ऑफ इमरजेंस में यू विल से भाई देखो देयर इज सेकंड अर्बनाइजेशन, दिस सेकंड अर्बनाइजेशन क्रिएटेड अ मिसमैच इन स्टेटस इकोनॉमिक एंड सोशल। जो वैश्य थे अमीर हो गए बट दे डोंट हैव इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी इन ओल्ड रिलीजन। जो किसान थे अब किसानी कर रहे हैं बट दे हैव टू किल द कैटल फॉर सैक्रिफाइसेस। लुक एट द अदर पर्सपेक्टिव। ना बुद्धिज्म नया क्या है? बुद्धिज्म इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूम ऑफ क्वेस्ट इन द सर्च ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ। ही वाज नॉट द फर्स्ट महात्मा, उनके पहले शुरुआत हो चुके सिंस उपनिषदास वी हैव the philosophical debate of Atman and Brahman, and various people are giving various perspective on that, including Buddha, who give a very strong perspective. तो Buddha is not unique in that sense, he is a part of a larger quest. उनके पहले भी कुछ लोग आ गए, बाद में कुछ आ गए, he was more successful. अगर वो all नजरिया लेके आते हो तो हम क्या कहते हैं? Buddhism was child of Upanishad. So यहाँ पे history is more intellectual than material. Intellectual history की बात है, कौन से thoughts पुराने हैं, उसमें क्या तब्दीली आ गई, बस इतना ही डिबेट है, खत्म।